नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आगे कही 4 बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति कितने साल जीने वाला है, वह किस प्रकार का काम करेगा, किसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य कर्म से उनका पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुल धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन, सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु यानी एक अच्छी गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से एक गुणी पुत्र अच्छा है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगा देता है, असंख्य तारे यह काम नहीं कर पाते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही मर जाए, वह मूर्ख और दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए ही दुख देता है, लेकिन दूसरा मूर्ख बालक पूरे जीवन अपने माता पिता को दुख की अग्नि में जलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 6 बातें बिना आग ही व्यक्ति को जलाते रहती हैं। पहली, एक छोटे गांव में बसना जहां पर रहने की सुविधा उपलब्ध न हो। दूसरी, एक ऐसे व्यक्ति के यहां नौकरी करना जो नीच कुल में उत्पन्न हुआ है। तीसरी, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना। चौथी, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में रहती है। 5वीं, जिसका पुत्र मूर्ख हो। 6वीं, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह गाय किस काम की जो न दूध देती है और ना ही बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म भी किसी काम का नहीं जो न तो विद्वान हुआ और न भगवान का भक्त हुआ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसमें जलता है, तो 3 बातें उसे सहारा देती हैं। पहली, पुत्र और पुत्री। दूसरी, उसकी पत्नी। और तीसरी, भगवान के भक्त। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये अगली 3 बातें बस एक बार होनी चाहिए। पहली, राजा का बोलना। दूसरी, विद्वान व्यक्ति का बोलना। और तीसरी, लड़की का ब्याह। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, जब आप अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ मिलकर करें, जब आप गायन करते हैं तो 3 लोग मिलकर करें, जब आप कृषि या खेती कर रहे हैं तो 4 लोग मिलकर करें, और जब आप युद्ध करने जा रहे हैं तो अनेक लोग मिलकर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अच्छी पत्नी वही है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली
और सत्य वदन करने वाली है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं, और मूर्ख व्यक्ति का तो हृदय उजाड़ है, लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिए सब कुछ उजाड़ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जा सकता वह सीख जहर के समान है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर के समान है, और निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाना और एकत्र होना जहर के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर कर दो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हमेशा घृणा रहती है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सतत भ्रमण करने वाला, लगातार घूमते रहने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हरदम बांध करके रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय संबंध नहीं बनाती है तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े भी पुराने हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन बातों को बार बार गौर करना चाहिए। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और आपकी ऊर्जा और शक्ति के स्रोत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, द्विज यानी ज्ञानी अग्नि में भगवान को देखता है। भक्तों के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। तो मित्रों, चाणक्य नीति का अध्याय 4 यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है? मेरे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आशीष पी मिश्रा, ट्विटर पे आशीष पी मिश्रा 6 और फेसबुक पे मिश्रा आशीष पी। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।